तो इसमें हम बात करेंगे आरपीएससी आरएस मेंस सिलेबस की। तो बेसिकली मेंस सिलेबस में 4 भागों में डिवाइड होता है। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। सब कैरी करते हैं 200 मार्क्स के, और हर सब्जेक्ट का इक्वल टाइम है, जैसे कि 3 आवर्स साढ़े 3 घंटे के हैं। बेसिकली मैं पहला वीडियो मेरा प्रीलिम्स पे था, अभी मेंस पे है, और ये सिर्फ इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंग्लिश में सिलेबस है। और इस सिलेबस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो बात करते हैं GS1 की, यानी पेपर 1 की। तो बेसिकली इसमें पूछा जाता है ये जैसे हिस्ट्री में हम हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर ये पढ़ रहे हैं, ये हमको वहाँ भी पूछा जाता है, कहाँ, प्रीलिम्स के अंदर। तो आप इसको, उन दोनों को एक साथ तैयारी कर लीजिए। यानी इसको आप जब भी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के लिए आपको समय कितना मिलता है प्री के बाद। अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो 3 से 4 मंथ्स का, तो आपको कम टाइम मिलेगा। तो आप इसके साथ साथ, प्री के साथ साथ हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर को भी ऐड कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर लीजिए। और प्री के पहले, प्री के 1 मंथ पहले आप सिर्फ प्री का ही तैयारी कीजिए, आरएस मेंस का मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आपको पहले प्री निकालना है, तभी मेंस दे पाएंगे। तो चलिए, पेपर 1 के अंदर पूछा जाता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ टॉपिक जो आपको प्री से बहुत मैच करते हैं बहुत सारे, तो आप उसमें तैयारी कीजिए, दोनों का एक साथ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। फिर बात आती है सोशोलॉजी, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो इसमें आता है सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। फिर आता है पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में है लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, जो हम प्री के अंदर करते हैं, जो कंसाइज होता है हर चीज़। अब इसके अंदर बहुत सारे एडअप हो चुका है, स्क्वायर रूट, HCF, फिर आता है टाइम, वर्क, डिस्प्लेशन, ये बहुत सारा ऐड हो गया है। तो पेपर 2 के अंदर GS एंड टेक्नोलॉजी, यानी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, देखो लगभग बहुत कुछ पूछ लिया साइंस से रिलेटेड। अरे ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत कुछ है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है इसका। फिर आता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर वर्ल्ड का, इंडिया का और राजस्थान का। अगर आप RS दे रहे हैं तो राजस्थान हर जगह पूछा जाएगा ही जाएगा, तो राजस्थान को आप कहीं मत छोड़िए। फिर बात आता है तीसरे थर्ड पेपर का, GK और GS का। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप ले सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं, UK की बात कर सकते हैं, लगभग यूरोपियन कंट्री जितना है उसको ध्यान से देखिए क्या क्या चल रहा है। फिर बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट, इश्यूज, डायनेमिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, RS क्लियर करना है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, बिहेवियर एंड लॉ। एथिक्स क्या होते हैं, सिंपल सा है, ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बिहेवियर और लॉ, ये इजीली आपका हो जाएगा। तो फिर आता लास्ट में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी, जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी टफ लगेगा, अगर जो अच्छे से पढ़ रखे हैं उनको नहीं लगेगा, और जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश टफ लगेगा, जो पढ़ रखे हैं उनको नहीं लगेगा। सीधी बात है। जनरल हिंदी, संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, वाक्य, मुहावरे, परिभाषा, शीत, शब्दावली, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब हमने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए यार, इसका एग्ज़ाम है। फिर ये सब देखिए 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें निबंध भी आएगा, निबंध लेखन 20 मार्क्स का, लगभग आपकी लिमिट है 150 शब्दों की। फिर जनरल इंग्लिश के अंदर वो भी 20 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का है। सेंटेंस, प्रीपोजिशन, टेंस देख लीजिए।
यही मेंस का एग्ज़ाम है, तो सिलेबस है जिसको आप अच्छे से पढ़िए। फास्ट है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मेंस का भी अपना यूपीएससी का जो सिलेबस होता है हल्का बहुत थोड़ा इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए। तो ठीक है, इसका भी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कुछ हेल्प चाहिए, कोई और सिलेबस आपको देखना है, तो मुझे कमेंट में कमेंट डालिए और बताइए। धन्यवाद। एरिए के टॉप के वकील साहब